मृत्युंजय मंत्र जपने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मृत्युंजय मंत्र की ओरिजिनल विधि क्या है? आज इसके बारे में बताऊंगा। जो मैंने जीवन में अनुभव किया वह बात मैं बता रहा हूं। आज से 2 साल पहले मैं अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहता था। मुझे एक गंभीर बीमारी हुई थी। उस बीमारी का इलाज करने के लिए मैं इस अस्पताल से उस अस्पताल घूमता रहा। बहुत पैसे खर्च किए मगर इलाज हो नहीं रहा था। डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि तुम्हारा इलाज हो नहीं सकता। मैं बहुत निराश हो गया और मेरी इस गंभीर बीमारी का इलाज मैं मंत्र शक्ति के द्वारा करने का विचार मैंने कर लिया। मगर वो कौन सा मंत्र है कि उस मंत्र से मेरी अकाल मृत्यु टल सकती है? तो वो मंत्र था महामृत्युंजय मंत्र। तो महामृत्युंजय मंत्र क्या कि जप की विधि और दीक्षा मुझे कौन देगा? कौन साधु सन्यासी मुझे दीक्षा दे सकता है? उस तलाश में मैं घूम फिर रहा था मगर कोई सिद्ध पुरुष या सिद्ध गुरु मुझे नहीं मिला। सभी लूटने वाले लोग कहते कि 2000 गुरु दक्षिणा दो, 10,000 गुरु दक्षिणा दो, ऐसे बहुत मुझे मिलने लगे। और इस तलाश में मैं बहुत घूम फिर रहा था। अच्छा गुरु मिलना बहुत मुश्किल बात है, आपको तो पता ही होगा। तो गुरु की तलाश में मैं कन्याकुमारी से मैंने शुरुआत की। कन्याकुमारी से हिमालय तक जितने भी तीर्थ थे उतने तीर्थ मैंने कर लिए। बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, ऐसे बड़े बड़े तीर्थ मैंने कर लिए। बालाजी, ऐसे। फिर मैंने सोचा कि मैं केदारनाथ धाम जाऊंगा। तो फिर मैं हिमालय की पर्वत श्रृंखला में पैदल यात्रा के लिए निकल पड़ा। जहां जहां साधु सन्यासी जाते मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ता। उन साधु सन्यासियों में मैं घुल मिल गया। और पैदल चलते चलते मैं केदारनाथ धाम पहुंच गया। तो केदारनाथ धाम में मेरी तलाश पूरी हो गई। और आपको तो पता ही होगा कि ज्यादातर सिद्ध साधु सन्यासी हिमालय में रहते हैं। और मैं कम से कम वक्त में अपनी तलाश पूरी करना चाहता था। हिमालय में बहुत घूमने के बाद, सारे तीर्थ करने के बाद मैं मेरा आखिरी तीर्थ बचा था केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम की पर्वत श्रृंखला में मेरी तलाश पूरी हो गई। केदारनाथ धाम की पहाड़ी में एक सिद्ध बाबा मुझे मिले। एक सिद्ध साधु बाबा जो साधना कर रहे थे। उनका सिर छोड़कर उनका पूरा शरीर बर्फ में गड़ा हुआ था। मगर मैं उन्हें देखकर निराश हो गया, क्योंकि
उन मैं सोच रहा था कि इनकी साधना कब पूर्ण होगी, और मेरा नसीब इतना अच्छा था कि थोड़ी देर के बाद बाबा की साधना खत्म हो गई। उन्होंने मुझे देखा और बात की, और मैं हिमालय में जिस तलाश में घूम रहा था, उन्होंने आगे पीछे का सब मुझे बता दिया। मैं सोचने लगा कि यही वो सिद्ध साधु बाबा है जिनकी तलाश में मैं हिमालय में आया था। और ऐसी मुझे गुरु दीक्षा मिल गई और मैं मृत्युंजय मंत्र से दीक्षित हो गया। कुछ महीने मैं अपने गुरु के साथ रहा और उनकी सेवा की, और उनके सानिध्य में मैंने मृत्युंजय मंत्र की साधना की, और मैं अब ठीक हूँ। मुझे मित्रों ब्रेन ट्यूमर की बहुत खतरनाक बीमारी थी। मेरा सर हर समय दर्द करता था, और जब मैंने मृत्युंजय मंत्र का पूर्ण विधि, जो प्राचीन विधि है, उस विधि से साधना की, तो मेरा जीवन बदल गया। मृत्युंजय मंत्र के बहुत फायदे हैं, और मृत्युंजय मंत्र की साधना बहुत ही अच्छी है, वो आप कर सकते हैं। अगर और मृत्युंजय मंत्र ही एकमात्र ऐसा मंत्र है जिससे असाध्य रोग ठीक हो सकते हैं। अगर आपको कोई असाध्य रोग हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताएं। मैं आपको अगली वीडियो में महामृत्युंजय मंत्र की ओरिजिनल विधि पे एक वीडियो बनाऊंगा, और जिससे और कोई बहुत ही गंभीर बीमारी से त्रस्त हो तो मैं उसे मैसेज के द्वारा मृत्युंजय मंत्र की ओरिजिनल विधि बताऊंगा। आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति भी हो सकता हो, उसके लिए आप भी कर सकते हैं मृत्युंजय मंत्र की साधना, और उस साधना का फल उस व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाएगी, और फल भी आपको ही प्राप्त होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय महाकाल। धन्यवाद मित्रों।